अब भरत तिवारी का एक नया वीडियो सामने आया है। यह वीडियो एनकाउंटर से पहले का है, जिसमें भरत अपनी हत्या की आशंका जता रहा था। इस वीडियो में भरत अपने अंगदान की बात कर रहा है, साथ ही बता रहा है कि उसके मोबाइल फोन में व्यवस्था के खिलाफ बनाए गए वीडियोज हैं। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर। ये भरत तिवारी का आखिरी वीडियो था। जैसे भरत को इल्म हो गया था कि आज नहीं तो कल वो जीवित नहीं रहेंगे। अपने इस वीडियो में भरत कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनका मोबाइल किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर। अब सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के फोन में ऐसा क्या था जो वो दुनिया के सामने लाने वाले थे। इसके साथ ही भरत अपने अंगदान की बात भी कर रहे हैं। मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए, इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर से बिहार की पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जब भरत ने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो उसे 4 गोलियां क्यों मारी गईं? भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है। हमारी मांग है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा मिले और जो भी उनके आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल कराया जाए और सजा दिलाया जाए। सजा तो बहुत दूर की बात है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस आवेदन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अलबत्ता पुलिस ने खुद 3 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें भरत तिवारी के साथ उनके भाई और पिता को आरोपी बनाया गया है। अब पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और जवाब के नाम पर सन्नाटा है। सोनू सिंह, आरा, आज तक। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर सरकार पर हमलावर है। अब बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विवाद को बढ़ता देख सरकार ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। उधर इस मामले में पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने अब इस केस में 3 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया है। साथ ही एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ भरत के परिजन पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय है। और ये पहली घटनाएं नहीं, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई। यह जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है पुलिसकर्मी के द्वारा, ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और यह एक अत्याचार और एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है।